नमस्कार, समाधान में आपका स्वागत है। चलते हैं आज एक और समस्या के समाधान की ओर। बात आगे बढ़ाते हैं आज के पेपर में छपे एक न्यूज़ के साथ। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में एक युवती का शव मिला तो हड़कंप मच गया। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि यह शव एक युवती आयुषी यादव का है जो दिल्ली के रहने वाली थी। आगे जांच पड़ताल हुई तो पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। इतनी जल्दी यह मामले का पर्दाफाश उन्होंने कर दिया और सोच के लोगों की रूहें कांप गईं कि इसकी हत्या तो उसके माँ बाप ने ही कर दी। बात ऐसी है कि उसने दूसरे जाति के लड़के छत्रपाल गुर्जर से शादी कर ली और उस बात को जब माँ बाप को पता चला तो विवाद बढ़ गया और विवाद में गुस्से में आके उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी। उसको 2 गोलियां मारी और बैग में पैक करके यमुना एक्सप्रेसवे में ठिकाने लगा दिया। अब ये तो न्यूज़ हो गई, ये न्यूज़पेपर में चल रही है, टीवी मीडिया पे हर जगह है। लेकिन इस न्यूज़ के पीछे की कहानी क्या है, ये हुआ क्यों आखिर? इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा व्यर्थ का भी, हमारा समाज और हमारा देश इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, फिर भी आए दिन ऑनर किलिंग की घटनाएं होना बहुत आम बात है। इन केस में 3 बातें मुख्य हो जाती हैं, एक झूठा सम्मान, एक गुस्सा और एक कानून का भय न होना। इस केस में तो पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा मुस्तैदी से केस को पर्दाफाश किया, लेकिन बहुत सारे केसेज ऐसे रह जाते हैं जहां पे कुछ पता नहीं चलता। झूठा सम्मान बहुत सामान्य बात है कि आप आवेग में आके मर्डर कर देते हैं या कुछ और घटना करते हैं, क्योंकि लेकिन जब वो घटना आप कर देते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपका सम्मान कहाँ चला जाता है? तब उससे आपका सम्मान बढ़ जाता है क्या? ये विचार करना होगा बैठ के। इसके लिए जरूरी है कि आप आवेग में आके, गुस्से में आके ऐसा कोई काम न करें कि बाद में पछताने लायक भी न बचें। गुस्सा एक ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। जब आदमी गुस्से में होता है तो उस समय निर्णय लेने से बचे। अगर उस समय वो निर्णय लेने से बच गया तो हो सकता है उसके बाद में उससे अच्छा निर्णय निकल के आए। और एक बात और भी कहनी पड़ेगी कि बच्चों को भी अपने परिजनों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती ही है। हम बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं। कभी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जिस चीज को आप चुन रहे हैं वो हमेशा सही ही हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सही ही हो। छोटा बच्चा जब होता है तो उसकी हर गलत बात पे हम उसको टोक सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बात नहीं सुनते हैं। बच्चों को भी बैठ के ये विचार जरूर करना चाहिए कि चीजें सही हैं, क्या वो माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। बैठ के अगर वो विचार कर ले तो ये समस्या आए ही ना, क्योंकि ज्यादातर केसेज में माँ बाप बच्चों के भले के बारे में सोचते हैं। अगर माँ बाप ऐसा नहीं सोचते हैं तो माँ बाप को ऐसा सोचना चाहिए और बच्चों के बात को भी बैठ के उसका विचार करना चाहिए कि वो सही बात बोल रहे हैं या वो उनकी बात गलत है। अगर बात सही है फिर भी माँ बाप उस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यहाँ गलती सरासर माँ बाप की ही होगी। और बच्चा अगर इस बात का ध्यान नहीं दे रहा तो यहाँ बच्चे की गलती होगी। दोनों को, माँ बाप और बच्चा दोनों को सरासर गलत कहना उचित नहीं हुआ। दोनों की बातों को बैठ के देखना होगा। यह मैं केस जो घटना हुई वो घटना बस बताया हूँ, अंदर की बातें कोई नहीं जानता। इसलिए हर आदमी की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बारे में पहले विचार कर ले कि वो कहाँ तक सही है, फिर निर्णय ले। निर्णय लेने में जल्दी, गुस्से में निर्णय लेना ये आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है, जहाँ पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए समाधान में आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे और गुस्से में निर्णय नहीं लेंगे। थैंक यू।